हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को वेजाइनल एरियाज में इचिंग की प्रॉब्लम रहती है और साथ में उनको वेजाइनल डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा होने लगा है, यानी कि उनको सफ़ेद पानी की समस्या होने लगी है, तो क्या ये नॉर्मल होता है या इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं के अंदर सफ़ेद पानी की समस्या जो होती है वो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है। बॉडी के अंदर जो भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट देने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसी के इफ़ेक्ट की वजह से जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो भी हल्का सा बढ़ जाता है। इस वेजाइनल डिस्चार्ज के बढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो वहाँ का जो एरिया है वो नम बना रहता है, वेजाइनल एरिया मॉइस्ट बना रहता है, और दूसरा इस वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से वहाँ की जो पीएच है वो मेंटेन रहती है, जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। तो ये दो फायदे होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए वाइट डिस्चार्ज से महिलाओं को होते हैं। लेकिन कई बार अगर ये वाइट डिस्चार्ज महिलाओं को बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके साथ में महिलाओं को खुजली की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, साथ में जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके अंदर से बहुत अगर गंदी स्मेल आती है, तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन का एक सिम्टम हो सकता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वेजाइनल एरियाज में इन्फेक्शन हो गया है। अब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन इन्फेक्शन की वजह से आपको वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो अगर आपको सफ़ेद पानी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई आपको खुजली नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई और प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो फिर भी ये चीज़ आपके साथ नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, या वो फटे दही जैसा दिखाई दे रहा है, या पीले या हरे रंग का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन इस एरिया में हो गया है, और इसके लिए फिर आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आपको हो रही है। ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ ऑइंटमेंट वहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं, जिनको आपको यूज़ करना है। और इन चीज़ों के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आपको वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। अगर आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो जाते हैं तो उनको तुरंत आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर गीलापन रहेगा तो इससे इन्फेक्शन आपको हो सकता है। हमेशा लूज़ या कॉटन के कपड़े ही आपको पहनने हैं। किसी तरह का कोई डिओड्रेंट या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें आपको नीचे के एरियाज़ में अप्लाई नहीं करनी है। आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ें खानी है जिससे वेजाइनल पीएच मेंटेन रहने में आपको हेल्प मिले। इसके लिए आप अपने खाने में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि वेजाइनल पीएच को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अगर वेजाइनल पीएच अगर आपकी चेंज हो जाती है तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, बाहर की चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको इस टाइम पे नहीं खानी है, क्योंकि इससे आपके ये वेजाइनल इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या है, साथ में आपको खुजली है, तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको उनके ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रॉब्लम ज़्यादा होने पे डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन का एक सिम्टम हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह की कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।